सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चीची का पनीर। चीची का पनीर एक कहानी है चूहे की, जिसका नाम है चीची। वह चूहा एक दिन अपने बिल के बाहर निकलते ही अपनी आँखों के सामने एक पनीर के टुकड़े को देखता है। उस पनीर के टुकड़े को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उस पनीर के टुकड़े को लेकर अपने मित्रों के पास उसे अधिक स्वादिष्ट बनाकर खाने के सुझाव पूछता है। पर अंत में वह चूहा उस पनीर के टुकड़े को खाता नहीं, बल्कि अपने मित्र को दे देता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि वह चूहा ऐसा क्यों करता है। एक चूहा था, उसका नाम था चीची। चीची चूहे का बहुत दिनों से पनीर खाने का मन कर रहा था। एक दिन उसने देखा, उसके बिल के सामने ही पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। चीची पनीर को देखकर खुशी से झूम उठा। वह पनीर के टुकड़े को अपने बिल में ले गया। खुशी के मारे चीची को समझ में नहीं आ रहा था कि वह पनीर को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाकर किस तरह खाए। वह दौड़ता हुआ अपने दोस्त मीची के पास पहुंच गया। चीची हाँफते हुए बोला, देखो देखो, आज मुझे पनीर का टुकड़ा मिला है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं इसे कैसे खाऊं? मीची ने जवाब दिया, इसे नमक मिलाकर खाओ, इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। चीची खुश होकर अपने बिल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया कि उसके पास नमक तो है ही नहीं। तब वह अपने दूसरे दोस्त छोटू के पास गया। छोटू हलवाई की दुकान चलाता था। चीची ने छोटू से पूछा, पनीर को स्वादिष्ट बनाकर कैसे खाऊं? छोटू ने कहा, तुम उसे चीनी में लपेट कर खाओ, इतना बढ़िया लगेगा कि तुम्हें क्या बताऊं। चीची के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो चीनी है ही नहीं, तुम ही दे दो ना थोड़ी सी चीनी। छोटू ने चीची को अपने दुकान से थोड़ी सी चीनी दे दी। चीची खुश होकर अपने बिल की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे अपने दोस्त गीनू की याद आई। वह उसके घर चला गया। वहाँ उसने देखा कि गीनू का बेटा बीमार है। गीनू बहुत उदास था। उसने चीची से कहा, इसे कई दिनों से बुखार है, कड़वी दवाइयाँ खाते खाते ये कमज़ोर हो रहा है। आज सुबह से ये पनीर खाने की जिद कर रहा है, भला पनीर कहाँ से मिलेगा मुझे? कहते हुए गीनू की आंखों में आंसू आ गए। गीनू के आंसू देखकर चीची का दिल भर आया। गीनू के बीमार बेटे की तरफ देखते हुए चीची अपने बिल में लौट आया। चीची ने पनीर के टुकड़े की ओर देखा। जितनी बार उसे खाने की सोचता, उसे गीनू के बेटे का चेहरा याद आ जाता। मन में कुछ सोचकर चीची ने पनीर के टुकड़े को उठा लिया। थोड़ी देर में वह गीनू के घर पहुंचा। उसने चीनी में लिपटा हुआ पनीर का टुकड़ा गीनू के बेटे को दे दिया। गीनू का बेटा खुश होकर पनीर खाने लगा। ये देखकर चीची को भी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी। इतनी खुशी कि वह शायद खुद पनीर खाने से भी उसे नहीं मिलती। तो बच्चों, आपने देखा, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों को प्रसन्न कर हम अधिक प्रसन्न हो सकते हैं। आप सब बच्चे ये पाठ अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ेंगे और इस कहानी को याद करेंगे। शुक्रिया।